जब आप रात के अंधेरे में गहरे विचारों में डूबते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को चलाता है जिसे हम नहीं जानते। लूसीफर एक ऐसा नाम है जो ना केवल ईसाई धर्म में बल्कि मानवता के इतिहास में एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। ये वो देवदूत है जो अपनी चमक और शक्ति के घमंड में स्वर्ग से गिर गया और तब से वो अंधकार के साम्राज्य का शासक बना। लेकिन क्या इसका कनेक्शन इल्यूमिनाती से है? आइए इस रहस्य को उजागर करें। लूसीफर हमेशा से विद्रोह और स्वतंत्रता ज्ञान का प्रतीक रहा है। उसे एक गिरे हुए देवदूत के रूप में भी देखा जाता है जो एक समय में रोशनी का प्रतीक था, लेकिन अपने घमंड ने उसे ईश्वर के विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और उसके इस दुष्कर्म ने उसे नरक में धकेल दिया। नरक में पहुंचकर लूसीफर ने अपने आप को अंधकार का भगवान बना लिया, जो अब मानवता के सामने एक सवाल खड़ा करता है, क्या ज्ञान और स्वतंत्रता हमेशा सही होते हैं? इल्यूमिनाती, जिसका मतलब प्रकाशित लोग हैं, ने हमेशा से ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रचार करने की कोशिश की है। ये गुप्त समाज जो सत्ता और प्रचलित व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, अक्सर लूसीफर के विचारों को अपनाता है। क्या ये केवल एक संयोग है कि दोनों का संबंध ज्ञान और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट खोज में पाया जाता है? ये एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। लूसीफर का नाम अक्सर गुप्त समाजों में देखा जाता है, जहां उसे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाती लूसीफर की शिक्षाओं को अपने सिद्धांतों में समाहित करता है। लूसीफर को नर्क का शासक बनने की वजह ये थी कि उसने अपने ज्ञान और स्वतंत्रता की खोज में दूसरे को अपने रास्ते से हटा दिया और उसके इस कार्य ने उसे नकारात्मक और अंधकार की ओर जाने वाला बना दिया। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि लूसीफर और इल्यूमिनाती के संबंध साजिश सिद्धांतों से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग का दावा है कि इल्यूमिनाती लूसीफर की पूजा करते हैं, लेकिन इस तरह के दावे ठोस नहीं पाए जाते। ये सब एक सांस्कृतिक मिथक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम जो कुछ भी मानते हैं ये केवल सत्य पर है। इस रहस्य के सफ़र के अंत में लूसीफर और इल्यूमिनाती का संबंध एक विचारणीय विषय बन जाता है। क्या लूसीफर वास्तव में ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक है, या वह केवल अंधकार और विद्रोह का एक प्रकट रूप है? इस गहराई में जाने से हमें अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश का सामना करने की आवश्यकता होती है। क्या हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं? ये सवाल हमेशा सताता रहेगा। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को साझा करें। आपकी जिज्ञासा हमें और गहरे विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।